देख रहे हैं कि आज लगभग 72 घंटे बीत चुके हैं। आज 15 तारीख हो चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा और वहाँ के प्रशासन द्वारा उन हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने उसी समय पर पुलिस प्रशासन को उस गाड़ी का नंबर और उनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाए और जो हत्यारे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी करके 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की। सुरक्षा की गारंटी भी यात्रियों के साथ हरियाणा रोडवेज का जो चालक परिचालक है वो देता है। और उसके बाद जब हरियाणा, आपने पीछे भी एक हादसा सुना होगा, सोनीपत के अंदर हमारे एक ड्राइवर साथी के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। वहाँ पर भी 4-5 बदमाशों ने हमारे साथी की हत्या गाड़ी से कुचल कर हत्या। कर्मचारी साथी था वो राजवीर नाम है उनका और लगभग 54 साल की उम्र बताई गई है उनकी, और वो चालक के पद पर कार्यरत था और वहाँ पर पार्किंग ड्यूटी में कर रहा था। जो अदर स्टेटों से हमारी जो बसें आती हैं उनकी अड्डा की पार्किंग फीस होती है, उस पर उनकी। मीडिया ग्रुप देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, फिलहाल जींद बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और आप सभी को पता है कि आज रोडवेज का जो है चक्का जाम है। रोडवेज के जितने भी कर्मचारी हैं आज वो स्ट्राइक पर हैं। कारण क्या है आप सभी को पता भी है कि अम्बाड़ा डिपो के अंदर एक राजवीर नाम का कर्मचारी जो ड्राइवर पद पर ड्राइवर था वो रोडवेज में, और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है डिपो के अंदर ही। अज्ञात बदमाश बताए जा रहे हैं और 72 घंटे से ऊपर समय हो गया है। दीपावली के दिन की ये बात है। दीपावली के दिन जो है उस राजवीर जो कर्मचारी है रोडवेज का, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और आज जितने भी कर्मचारी हैं रोडवेज के सभी स्ट्राइक पर है, धरने पर हैं। और जींद बस स्टैंड की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं कि रोडवेज की एक भी बस आज नहीं चल रही है, क्योंकि सभी के सभी कर्मचारी है जो है वो आज धरने पर है। राजवीर को जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जो हत्यारे हैं वो अभी तक भी गिरफ्तारी से बाहर हैं। और मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे पुलिस की गाड़ी भी अभी यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे ही पीसीआर अम्बाड़ा डिपो पर भी उस टाइम मौजूद थी। बताया ये भी जा रहा है पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता है कि उनको पता भी था लेकिन फिर भी बीच बचाव नहीं किया गया। और जो हत्यारे थे वो उस घटना को अंजाम दे करके जो है फरार हो जाते हैं। डस्टर गाड़ी बताई जा रही है और हत्यारे जो हैं अभी गिरफ्त से बाहर हैं। उसको इंसाफ दिलाने के लिए, आज राजवीर को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में जितने भी रोडवेज के कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, जितने भी चाहे जो डिपो पर काम करते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के सभी आज स्ट्राइक पर हैं। तस्वीरों को हम दिखाना चाहेंगे। हम कैमरामैन सतीश से कहूँगा कि दिखाए कि ये जींद डिपो के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी आज धरने पर है यहाँ। और मांग है उनकी कि राजवीर को जो है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आज शाम को 5 बजे जो रोडवेज के परिवहन मंत्री हैं उनसे भी बातचीत होनी है। तो एक बार जो यहाँ धरने पर बैठे कर्मचारी उनसे बातचीत कर लो। किस तरह की आपने आज स्ट्राइक करे, चक्का जाम करेंगे? 12 नवंबर को हरियाणा प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता अपना दिवाली का अपना त्यौहार मना रही थी। उस समय पर हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर कार्यरत अम्बाड़ा कैंट के अंदर बस स्टैंड पार्किंग ड्यूटी में कार्यरत था। उस समय पर 4 से 5 बताए जा रहे हैं, जो 4-5 अज्ञात हत्यारे, हम उनको हत्यारे ही कहेंगे, जब उन्होंने हमारे कर्मचारी की हत्या की है। वो वहाँ पर नशे के हालात में वहाँ पर पहुँचे और उस कर्मचारी के साथ उन्होंने मारपीट की। और मारपीट इतनी भयंकर थी कि बताया जा रहा है कि उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किए गए हैं, जिसमें इलाज के दौरान पीजीआई में उनकी मृत्यु हो गई है। और हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा प्रदेश के जो रोडवेज कर्मचारी है वो हरियाणा सरकार से और अम्बाड़ा प्रशासन से मांग कर रहा है कि हमारे जो साथी की हत्या हुई है उनके हत्यारों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज लगभग 72 घंटे बीत चुके हैं। आज 15 तारीख हो चुकी है। हरियाणा सरकार द्वारा और वहाँ के प्रशासन द्वारा उन हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने उसी समय पर पुलिस प्रशासन को उस गाड़ी का नंबर दे दिया था। और उस गाड़ी, शायद बता रहे हैं कि गाड़ी को तो इम्पाउंड कर लिया गया है, लेकिन अब तक उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल भी आपने देखा हुआ कि हरियाणा रोडवेज अम्बाड़ा डिपो और नारायण जो सब डिपो है वो कल पूरे दिन चक्का जाम रहा उनका, और आज भी हड़ताल पर हैं। और उसके बाद भी हरियाणा सरकार और वहाँ का प्रशासन नींद से नहीं जागा है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश के जो रोडवेज कर्मचारी जो साझा मोर्चा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कल शाम को एक घोषणा की थी कि आज रात 12 बजे तक पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार हमारी मांगों का समाधान करे, अन्यथा 12 बजे से हम रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वह हड़ताल पर चले जाएंगे। और आज पूरे प्रदेश के अंदर 24 डिपो, 12 सब डिपो और
3 सेंट्रल वर्कशॉप है, सभी जगह पर रोडवेज के कर्मचारी जो चालक परिचालक उन्होंने अपने बसों का पहिया जाम किया है, और जो हमारे लिपिक साथी हैं उन्होंने अपनी कलम छोड़ दी है, और जो हमारे वर्कशॉप के साथी हैं उन्होंने अपने टूल को रख दिया है और हमारे साथ हड़ताल में आए हुए हैं। हमने हरियाणा सरकार से और प्रशासन से वहाँ पर भी कल वहाँ के जिला प्रशासन से जब वार्ता हुई थी वहाँ भी मांग रखी थी कि हमारे जो साथी है उसको न्याय दिया जाए और उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, और उनके परिवार को एक स्थायी नौकरी का प्रावधान किया जाए, और उनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाए, और जो हत्यारे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी करके 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, और सबसे बड़ी बात हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, जो अनिल विज जी, अपने आप को गब्बर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रशासन मुस्तैद है, मेरी खुफिया जो तंत्र है वो बहुत मजबूत है, लेकिन हम उनसे आज पूछना चाहते हैं कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आपका प्रशासन और आपकी जो खुफिया तंत्र वो कहाँ गई, वो उन हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। पता लगे कि किस रीजन से लड़ाई झगड़ा हुआ? देखो, लड़ाई झगड़ा का हाँ डस्टर गाड़ी बताई जा रही है, इस तरह के ऐसी कोई पहले कोई उनका कोई दुश्मनी बताई नहीं गई अभी तक। बाकी तो उनकी गिरफ्तारी के बाद सभी बातें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि जो साथी था वो उसकी हत्या हो गई है, और जो दूसरे बताने वाले हैं वो साथी अभी तक फरार चले हुए। 3 से 4 दौर हो गए, बातचीत विफल रही है, लेकिन आपने एक कदम उठाए, कब तक चले? और आज शाम को लगभग 5 बजे परिवहन मंत्री बातचीत भी करेंगे, तो क्या लगता है? देखो, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि हरियाणा रोडवेज का जो कर्मचारी, आपको पता होगा, लगातार मेहनत और ईमानदारी के साथ आपने ईमानदारी के भी चर्चे रोडवेज के कर्मचारियों के सुने हैं, और सुरक्षा की गारंटी भी यात्रियों के साथ हरियाणा रोडवेज का जो चालक परिचालक है वो देता है। और उसके बाद जब हरियाणा, आपने पीछे भी एक हादसा सुना होगा, सोनीपत के अंदर हमारे एक ड्राइवर साथी के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। वहाँ पर भी 4-5 बदमाशों ने हमारे साथी की हत्या, गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। उसके लिए भी हमने प्रशासन का इंतज़ार करने के बाद हमने एक हड़ताल का जो निर्णय लेना पड़ा, मजबूरीवश प्रदेश की जो जनता है उससे भी हम माफ़ी मांगते हैं, और उनसे भी सहयोग की अपील करते हैं कि जो हमारी आज की हड़ताल है ये किसी हमारी वेतन भत्तों की मांग नहीं है, हमारी कोई पर्सनल इसमें कोई अलग से मांग नहीं है। ये केवल और केवल एक कर्मचारी को, जो आपका बेटा है, जनता का बेटा है, उनका भाई है, और उसको न्याय दिलाने के लिए आज हमने हड़ताल की है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज शाम को 5 बजे जो परिवहन मंत्री द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई हमारे प्रदेश नेतृत्व से, यदि हम आशा तो ये रखते हैं कि शाम को 5 बजे जो वार्ता होगी उसके अंदर हमारी मांगों का समाधान कर दिया जाएगा। अन्यथा रोडवेज कर्मचारी जो साझा मोर्चा हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो हमें आगामी आंदोलन की कॉल देगा, जो इस हड़ताल को आगे ले जाने की कॉल देगा, हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे। अनूप लाठर, वरिष्ठ सदस्य, रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा। कर्मचारी क्या नाम है, किस पद पर कार्यरत है? जो कर्मचारी साथी था वो राजवीर नाम है उनका, और लगभग 54 साल की उम्र बताई गई है उनकी, और वो चालक के पद पर कार्यरत था, और वहाँ पर पार्किंग ड्यूटी में कर रहा था। जो अदर स्टेटों से हमारी जो बसें आती हैं उनकी अड्डा की पार्किंग फीस होती है, उस पर उनकी ड्यूटी थी। आप देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब एक कर्मचारी के साथ ऐसा बर्ताव होता है, जब एक कोई भी कर्मचारी, किसी भी विभाग का कर्मचारी है, उसके अंदर हरियाणा सरकार लग जाता है। जब सरकार के कर्मचारी के साथ ऐसा हादसा होता है तो वो सरकार के ऊपर हमला होता है, और यदि सरकार उस हमले को नहीं रोक पाती है तो हरियाणा सरकार, मैं नहीं मानता कि प्रदेश की जो आम जनता है, जो हमारा आम जन है, उसको सुरक्षा उपलब्ध करवा सकती है। वैसे भी हम तो पहले भी देख चुके हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रेस के अंदर भी एक बार एक बयान दिया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सिपाहियों की कमी है और हम हरियाणा प्रदेश की जनता को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते। तो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग भी करते हैं कि आप ये ऐसी लचर व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, इस व्यवस्था में सुधार कीजिए। प्रदेश की जनता जिसने आपको मुख्यमंत्री बना रखे, आपको सरकार के अंदर सत्ता दे रखी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवार भी हरियाणा प्रदेश सरकार की है।